डियर स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस की 12th क्लास के फर्स्ट बुक का यूनिट 3 न्यू सेंटर्स ऑफ पावर सत्ता के नए केंद्र की फर्स्ट वीडियो देखेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि यूरोपियन यूनियन के बारे में। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो यूरोपियन स्टेट्स की जो अर्थव्यवस्था है वो नष्ट हो गई थी। कोल्ड वॉर एडेड द इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप आफ्टर 1945। 1945 के बाद यूरोप के एकीकरण का समर्थन किया गया। मार्शल योजना के द्वारा अमेरिका ने यूरोपीय देशों की मदद की। ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948 टू चैनल एड टू द वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट। यह पश्चिमी यूरोपीय राज्यों को सहायता के लिए 1948 में स्थापित किया गया था। यूरोपियन यूनियन जब यूएसएसआर सोवियत संघ का कोलैप्स हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई थी। European Union is a political and economic union of 27 member states of Europe established in 1992 for common goals of foreign and security policy, cooperation and home affairs। यूरोपीय संघ यूरोप के 27 राज्यों का एक राजनैतिक और आर्थिक संघ है जिसकी स्थापना 1992 में विदेशी और सुरक्षा नीति, सहयोग और घरेलू मामलों के सामान्य लक्षणों के लिए की गई थी। 1951 में केवल बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड यूरोपियन यूनियन के मेंबर थे। यूनाइटेड किंगडम 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ से उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। यूरोपियन यूनियन इज ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 मेंबर स्टेट्स। यह एक 27 सदस्यीय राज्यों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। इसकी जो मुद्रा है वो करेंसी यूरो है और इसका सिद्धांत है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब अनेकता में एकता। इसका जो गान है वो यूरोप का अपना एक गान है और इसका झंडा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। यह नीले रंग का है और इसमें 12 सुनहरे रंग के सितारे हैं। यूरोपियन काउंसिल या यूरोपियन संघ। यूरोपियन यूनियन इज गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांत के द्वारा किया जाता है और इसके अंदर एक यूरोपियन कमीशन है, काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन पार्लियामेंट है एंड यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है। यूरोपियन वे ऑफ लाइफ, जीवन का यूरोपीय तरीका क्या है? इसमें हमें ह्यूमन डिग्निटी, मानव गरिमा दिखाई देती है। इसमें स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, थॉट, रिलीजियन, असेंबली and information are protected by the European Union Charter of Fundamental Rights। आंदोलन, विचार, धर्म, सभा और सूचना की स्वतंत्रता को यूरोपीय संघ के मौलिक अधिकारों के द्वारा संरक्षित किया जाता है।
ह्यूमैनिटेरियन एड, यह एक मानवीय सहायता देता है। इट इज कमिटेड टू हेल्प द विक्टिम्स ऑफ मैन मेड एंड नेचुरल डिजास्टर्स वर्ल्ड वाइड। यह दुनिया भर में मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। डिप्लोमेसी एंड सिक्योरिटी, कूटनीति और सुरक्षा। यूरोपियन यूनियन सुरक्षा, समृद्धि, लोकतंत्र और कानून के नियमों को बढ़ावा देने के लिए भी काम करता है। यूरोपीय न्यायालय के फैसले को यूरोपीय संघ के सभी सदस्यों के द्वारा सम्मान किया जाता है और इसमें एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है, मतलब यह लोकतंत्र का पूरी तरह से पालन करता है। European Union is the biggest exporter of manufactured good and the biggest import market. यह दुनिया में निर्मित वस्तुओं का सबसे बड़ा निर्यातक और सबसे बड़ा आयात बाजार है। यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक पॉलिसी फोकसेस ऑन क्रिएटिंग द जॉब्स। यूरोपियन यूनियन की आर्थिक नीति नौकरियों को बनाने पर केंद्रित है। यह वित्तीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करके विकास को भी बढ़ावा देती है। यूरोपियन यूनियन के लाभ क्या हैं? इट प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। यह आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देता है। इट हैज मोर चॉइसेस एंड स्टेबल प्राइसेस फॉर द कंज्यूमर्स। इसमें उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प हैं और स्थिर कीमतें हैं। ग्रेटर सिक्योरिटी एंड मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस एंड मार्केट। यह अधिक सुरक्षा, व्यापार और बाजारों के लिए भी अवसर देता है। ए स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस ऑफ द यूरोपियन यूनियन ग्लोबली। विश्व स्तर पर यूरोपियन यूनियन की मजबूत उपस्थिति है। यूरोपीय नागरिकता एक बहुत अच्छा परिचय देता है। इसमें एकीकृत वित्तीय बाजार भी है। यूरोपीय संघ के डिसएडवांटेजेस, नुकसान क्या हुए? इसकी जो नीतियां थी वो ठीक नहीं थी। यूरोपीय संघ ने काफी बड़ा हिस्सा आम कृषि नीति पर खर्च होता है। ब्रिटेन को यूरोपीय संघ की सदस्यता की लागत $6.683 बिलियन है। इसमें यूरो की समस्याएं आती हैं। यूरोपीय यूनियन हैज प्लेस्ड मोर एम्फेसिस ऑन द सिंगल करेंसी। डेनमार्क और स्वीडन ने यूरो को अपनाने से इनकार कर दिया, लेकिन यूरोपीय संघ ने केवल यूरो के ऊपर ही बल दिया। European countries face pressure from European Union to spend on budget deficit targets. यूरोपीय यूनियन देशों को यूरोपीय यूनियन के बजट घाटे को लक्ष्य को पूरा करने के लिए खर्च करने के दबाव का सामना करना पड़ा। इसमें और नुकसान हुए नेट माइग्रेशन का। श्रमिकों को एक शहर से दूसरे शहर में बसने से ब्रिटेन के कुछ शहरों में भीड़ भाड़ पैदा हो गई। इसमें अधिक नौकरशाही थी और लोकतंत्र कम था। यूरोपीय यूनियन में नौकरशाही बनाई गई, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान था। ब्रिटेन की पहले प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने यूरो के जरूरी होने के कारण ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से बाहर रखा। इसमें चित्र में आपको एक कार्टून दिखाई दे रहा है। कार्टून रिप्रेजेंट द यूरोपीय यूनियन एज ए टाइटैनिक शिप। यह एक टाइटैनिक जहाज के रूप में दिखाई दे रहा है।
2003 में यह कार्टून दिखाई दिया था जब यूरोपीय संघ ने आम संविधान का मसौदा तैयार किया, लेकिन वो असफल रहा। टाइटैनिक शिप के बारे के इसमें इसलिए दिखाया गया है कि यूरोपीय संघ बहुत बड़ा है और इसमें ये आपको 15 सितारे 15 यूरोपीय संघ के देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आसियान, आसियान एक दूसरा केंद्र है। इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रीय संघ। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी और बैंकॉक डिक्लेरेशन में इसकी घोषणा की गई। इसके लोगों में आपको धान की 10 बालियां दिखाई दे रही हैं। धान की 10 बालियां 10 एशियान देशों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसमें एक आपको गोला दिखाई दे रहा है। गोला आसियान की एकता को बताता है। आसियान का हेडक्वार्टर इंडोनेशिया में जकार्ता में है। आसियान के मुख्य संस्थापक देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड सिंगापुर। और इसमें बाद में देश शामिल हुए थे ब्रुनई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। इसके सेक्रेटरी जनरल 2018 में थे डाटो लिम जॉक होई। चित्र में आपको आसियान का देशों का मैप नजर आ रहा है। आसियान के उद्देश्य क्या थे? आर्थिक विकास में तेजी लाना, टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, टू एनहांस सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, सामाजिक प्रगति को बढ़ाने के लिए और सांस्कृतिक विकास के लिए, टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर, क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए। आसियान के उद्देश्य और क्या हैं? टू एस्टैब्लिश कॉमन मार्केट, साझा व्यापार स्थापित करना, टू इंक्रीज ट्रेड एमंग द कंट्रीज, देशों के बीच में व्यापार को बढ़ाना। सदस्य राज्यों ने शांति, तटस्थता, सहयोग, गैर हस्तक्षेप और संप्रभु अधिकारों के सम्मान को बनाए रखने का वादा किया है। चित्र में आपको आसियान देशों के झंडे दिखाई दे रहे हैं। आसियान के मुख्य 3 स्तंभ हैं। आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। आसियान विजन 2020 क्या कहता है? ASEAN adopted the ASEAN Union 2020 during the second ASEAN Summit in Kuala Lumpur, Malaysia in December 1997, a few months after the outbreak of East Asian financial crisis. आसियान ने कोलालमपुर मलेशिया में दूसरे आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान आसियान विजन 2020 को दिसंबर 1997 में अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की उत्कृष्ट भूमिका है। आसियान देशों में संघर्षों पर बातचीत करने के लिए इसने उत्कृष्ट भूमिका निभाई है। एशियन रीजन फोरम, इसकी स्थापना 1994 में हुई और यह वह संगठन है जो सुरक्षा और विदेश नीति का समन्वय करता है।
आसियान की अचीवमेंट्स, उपलब्धियां क्या हैं? इट हैज़ प्रिजर्व्ड पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। आसियान ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता को संरक्षित किया है। ASEAN has developed free trade agreements with many countries: Australia, China, Japan, India, South Korea and New Zealand. ASEAN ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते भी किए हैं। आसियान की उपलब्धियां क्या हैं? आसियान ने अंतर्राष्ट्रीय अपराधों का मुकाबला करने के लिए 2 सम्मेलनों को अपनाया, 2 कन्वेंशन किए। आसियान कन्वेंशन ऑन काउंटर टेररिज्म इन 2007, 2007 में आतंकवाद के विरुद्ध आसियान का सम्मेलन किया गया। आसियान कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स इन 2015, 2015 में व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ आसियान सम्मेलन भी किया गया। आसियान सोशो कल्चरल कम्युनिटी कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड कल्चरल प्रोग्रेस ऑफ आसियान कंट्री। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय आसियान देशों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में योगदान करता है। आसियान ने कंबोडिया और पूर्वी तिमोर में संघर्षों को समाप्त किया। आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी हैज एस्टैब्लिश्ड ए सिंगल एंड ओपन मार्केट। आसियान ने एक एकल और खुले बाजार की भी स्थापना की है। इसने लागत को कम किया है, माल का मुक्त प्रभाव हुआ है और बढ़े हुए निवेशों का समर्थन किया है। इंडिया हैज इम्प्रूव्ड द रिलेशंस विद एशियन कंट्री। भारत ने एशियान के देशों के साथ संबंधों में सुधार किया है। द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ आसियान कंट्रीज हैज अट्रैक्टेड एक्सटर्नल पार्टनर्स। आसियान देशों को बाहरी साझेदारों ने भी आकर्षित किया। चित्र में आपको एक कार्टून दिखाई दे रहा है। कार्टून में आपको श्री मनमोहन सिंह दिखाई दे रहे हैं। यह कार्टून क्या दर्शाता है? कार्टून आसियान के प्रति भारत की नीति को दर्शाता है। कार्टून में दिखाई गई नीति क्या है? 1991 से आसियान के साथ बातचीत करने के लिए लुक ईस्ट नीति है। कार्टून में कंपटीशन का मतलब क्या है? आसियान के साथ संबंधों को विकसित करने के लिए विभिन्न देशों के बीच में कंपटीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी विल हैव टू गेट यूज्ड टू इट। हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। मुक्त व्यापार की भारत की रणनीति के लिए तैयार रहना चाहिए। तो यह कार्टून आसियान के प्रति भारत की नीति को दर्शा रहा है। मतलब जो भारत है वो आसियान देशों के साथ संबंधों को विकसित करना चाहता है और मुक्त व्यापार की राजनीति को कायम करना चाहता है। आई होप आपको यह वीडियो समझ आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।